हेलो दोस्तों, पावर ऑफ बुक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं नीलम। आज की बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसके राइटर का नाम है रॉबिन शर्मा। ऑथर रॉबिन शर्मा को अपने पिता ने एक बात कही थी, वो हमेशा याद रखते हैं। वो बात थी, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और पूरा परिवार खुशियाँ बना रहा था, पर अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम जीवन को विदा लो, तब पूरी दुनिया रोए और तुम खुश महसूस करो। इसी बात से प्रेरित होकर ऑथर ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक लिखी। हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक में ऑथर ने 101 बातें बताई जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी, और इन बातों को जानकर हम भी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इस बुक का टाइटल ये नहीं कहता कि हमारे मौत के बाद कितने लोग रोएंगे, बल्कि इस बुक का मुख्य मैसेज ये है कि हम हमारे जाने के बाद लोगों को किस तरह याद रखे जाना पसंद करेंगे। चलिए जानते हैं इस बुक के माध्यम से वो सारी बातें। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, जिससे हमारा वीडियो समय पे पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, डिस्कवर योर कॉलिंग। हर इंसान कुछ खास मकसद के लिए इस दुनिया में आया है और उस खास मकसद को पूरा करने के लिए कुछ खास गुण हमें मिले हैं। हमें उस गुण को पहचान कर उसे विकसित करके अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। चैप्टर 2, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हम कैसे नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि बुरी स्थिति में भी कैसे खुद को संभाल कर रख सके, कैसे नेगेटिव चीजों से हम पॉजिटिव चीजों में देख सके। असल में परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। चैप्टर 3, प्रैक्टिस टफ लव। ऑथर टफ लव मतलब आत्मानुशासन को बता रहे हैं। आत्मानुशासन वह गुण है जिससे इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखता है। चैप्टर 4, सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग। अपनी प्रॉब्लम को ब्लेसिंग की तरह देखें। जीवन में आई परेशानी की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ, इसी पर हमेशा हम लोगों का ध्यान रहता है, पर इन चीज को हम भूल जाते हैं कि वही परेशानी हमें कितना कुछ सिखा कर जाती है। हकीकत में सफलता का सफर असफलता से शुरू होता है। असफलता हमें सफल और दुख हमें दोनों समझदार बनाता है। चैप्टर 5, ब्लेस योर मनी। पैसों को आशीर्वाद दें। जब हम पैसे खर्च करके ग्रोसरी से कुछ खरीदते हैं तब हमें उन लोगों को दुआ देना चाहिए जिनके पास ये पैसा जा रहा है, क्योंकि मेहनत करके किसान फसल उगाता है, दुकानदार इसे हम तक लाता है और फिर हम आसानी से इसे खरीद पाते हैं। कहा भी गया है, जो हमारे पास से जाता है वही लौटता भी है। चैप्टर 6, गेट बिहाइंड पीपल आई वॉल। ऊपर वाले हमें 2 कान 1 मुंह क्यों दिया है? क्योंकि जितना हम बोले उससे 2 गुना हमें सुनना चाहिए। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं और उनसे नजरिया को समझते हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी और गहरी होती है। हर कोई दूसरे से प्यार, अच्छा रिश्ता रखना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब हम दूसरों को सुनेंगे, समझेंगे, तभी दूसरे हमें पसंद करेंगे। इससे फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा और हम काफी अच्छी चीजें सीख पाएंगे। चैप्टर 7, लिस्ट योर प्रॉब्लम। दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो भूल जाते हैं और जो भूलना चाहिए वो याद रखता है। इसलिए ऑथर कहते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम को एक कागज पे लिख लें, जिससे आप हल्का महसूस करेंगे और उन प्रॉब्लम को सही तरीके से समझकर सुलझा पाएंगे। चैप्टर 8, कैरी अ गोल कार्ड। जैसे सूरज की रोशनी हर जगह पे पड़ती है, इसलिए उसकी पावर का पता नहीं चलता। वही रोशनी एक ग्लास पे पड़ती है तो वो हर चीज को जला सकती है। उसी तरह हम इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है, पर हम हमेशा अपना ध्यान कई चीजों में बांटते रहते हैं और यही कारण है कि हम हमारे सही लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमें अपने पास एक कार्ड रखना चाहिए जिसपे हमारा गोल लिखा होना चाहिए, जिससे फिर हम हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और उसी पर काम करेंगे। चैप्टर 9, मेक अ जर्नल। जर्नल और डायरी में फर्क होता है। डायरी में हम डेली की बातें लिखते हैं, पर जर्नल में डेली की बातें लिखते तो हैं, पर उनको एनालाइजिस भी करते हैं कि दिन भर क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और गलती करना भी कम करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं, हमें रोजाना कम से कम 15 मिनट जर्नल लिखनी चाहिए। चैप्टर 10, प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। नॉलेज होना अच्छी बात है, पर वो तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे। इसलिए ऑथर रॉबिन शर्मा नॉलेज को रियल पावर नहीं कहते, एक्शन लेने को रियल पावर कहते हैं। चैप्टर 11, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। चलिए इस टॉपिक को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कई साल पहले एक राजा के पास एक बेहतर तलवार बनाने वाला था। वो 90 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तलवार की धार बना लेता था। तो राजा ने उससे एक दिन पूछ ही लिया, तुम अपने काम में इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुम्हारे पास कोई शक्ति है? उस बूढ़े इंसान ने जवाब दिया, मैं जब 21 साल का था तब से इस तलवार तेज करने के काम में जुटा रहा। मैं अपना पूरा ध्यान बस अपने काम में ही देता हूँ। जो चीज़ तलवार नहीं, मैं उसे देखता भी नहीं। यही वजह है कि आज भी मैं अपने काम में इतना माहिर हूँ।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने प्रमुख कामों को चुनना और उसी पे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। सफल लोगों की यही विशेष गुण होती है कि वो अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाए रखते हैं। चैप्टर 12 डेवलप योर टैलेंट। हर इंसान में असीम शक्ति छुपी हुई है। कुछ ऐसी अनोखी गुण है जिसमें सिर्फ उसका जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन को भी बेहतर कर सकता है। इसलिए अपनी उस गुण को, उस पावर को पहचानो और उस पर काम करो। चैप्टर 13 क्योर और मंकी माइंड। रॉबिन शर्मा कहते हैं जीवन को सही से जीने के लिए हमें हर पल को जीना होगा और ये तभी संभव है जब हम उसी लम्हे में रहें, पर हमारा मन हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है। जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता है, उसी तरह हम हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे में हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। चैप्टर 14 राइट अ लेगेसी स्टेटमेंट। ऑथर लेगेसी लिखने पर जोर देते हैं और ये अभी से लिखना शुरू करें, ना कि 10 साल बाद। आप अपनों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? क्या खूबी है आप में जो आप उन्हें देना चाहेंगे? आपके जाने के बाद वो भी आपको सीख सके, ताकि सालों तक आपके अपने और दूसरे आपसे सीख लेते रहें। चैप्टर 15 प्रैक्टिस मेडिटेशन। ऑथर ध्यान का अभ्यास करने को कहते हैं। रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन अपने पूरे दिन को बेहतर बना देगा। आप अपने काम से ज़्यादा फोकस कर पाएँ, इसके लिए आप 20 मिनट, दिन के ओनली 20 मिनट मेडिटेशन को दें। इससे आप खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस बुक की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।